ज़्यादातर नए शादी जोड़ों के लिए ये रात सख्त तरीन रात होती है, क्योंकि एक अलग घर में ये दोनों के दरमियान पहली मुलाकात है जिसमें कोई तीसरा शरीक नहीं। ऐसे वक्त में अमूमन दोनों में से कोई एक घबरा जाता है और कभी कभी बड़े अजीब हादसे हो जाते हैं जिन्हें बाद में याद करके मियाँ बीवी खुद लुत्फ अंदोज होते हैं। ज़्यादातर बीवियों के लिए ये रात एक बहुत बड़ी रात होती है जिसमें वो अक्सर घबराहट का शिकार होती है। इसकी वजह यही होती है, इस रात में औरत अपने शौहर के साथ पहली मर्तबा जिनसी अमल से गुजरने वाली होती है। इस घबराहट में औरत कभी रूठी पड़ती है, कभी मुंह फेर लेती है और बात नहीं करती। बाज़ औरतें खाना पीना छोड़ देती हैं और बाज़ को माहवारी का खून आने लगता है, और ऐसा सिर्फ घबराहट की वजह से होता है और डर खौफ वाला खून कहा जाता है। इसलिए अक्लमंद शौहर वो होता है जो औरत की नफ्सियात को समझता है और शुरू से ही जिनसी फेल के बारे में नहीं सोचने लगता बल्कि सब्र से काम लेता है। शुरू के लम्हात में तारुफी गुफ्तगू करता है और पुरलुत्फ गुफ्तगू करके बीवी की घबराहट को दूर करने की कोशिश करता है। बीवी को अल्लाह की याद दिलाता है और जिस तरीके से वो ज़िंदगी गुजारना चाहता है इसे बड़े अच्छे तरीके से अपनी बीवी को समझाता है। अगर इसके बाद वो जिनसी फेल का ख्वाहिशमंद हो और इसे बीवी की तरफ से एराज का सामना करना पड़े तो उसे चाहिए कि वो तहम्मुल और अक्लमंदी से आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज इसकी तरफ बढ़े। ये ना हो कि यकदम सारे कपड़े उतारे इसके सामने आ जाए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके बिस्तर पर होते हुए अपने कपड़े उतारे और साथ में बीवी के साथ हंसी मजाक भी करता जाए, यहाँ तक इसे अपना मकसूद मिल जाए। और अगर बीवी फिर भी इनकार करे और रोने लगे या बहुत खौफजदा हो तो शौहर को चाहिए कि सब्र से काम ले, क्योंकि बीवी ने इंशाअल्लाह सारी उम्र उसके साथ रहना है। इसलिए जल्दी ना करे, क्योंकि इस मकाम पर जल्दी करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। कितनी ही ऐसी औरतें हैं जो इस रात में शौहर के खराब रवैये के बाइस न सिर्फ जिनसी फेल से नफरत करने लगती हैं बल्कि शौहर से भी उन्हें नफरत हो जाती है। अगर मियाँ बीवी इस रात में सुन्नत की इत्तबा करे तो इससे दोनों को सुकून नसीब होगा। सुन्नत ये है कि जब इस रात में शौहर बीवी के पास आए तो इसकी पेशानी पर हाथ रखे और कहे बिस्मिल्लाह। फिर अगर इसके बाद वो इसे कोई मशरूब पेश करता है या कोई तोहफा देता है तो ये एक अच्छा फेल है और इससे दिलों में उल्फत बढ़ती है। अक्लमंद शौहर वो होता है जो इस रात के लिए बाकायदा मंसूबा बंदी करता है। मिसाल के तौर पर तोहफे के बारे में सोचता है कि कौन सा तोहफा देना अच्छा होगा, किस तरह से देना मुनासिब होगा। थोड़ा वक्त हंस खेल कर गुजारता है और बीवी को किस्से कहानियां वगैरह सुनाता है ताकि उसकी घबराहट और परेशानी कम हो सके।